दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे निर्जला एकादशी कब है, 16 या 17 जून को। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है, इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 17 जून को रखा जाएगा और 18 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत अधिक और खास माना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशियों को व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि 5 पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर में पैसों की तंगी भी खत्म होती है और माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी कब से कब तक है। निर्जला एकादशी का आरंभ 16 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगा और इसके बाद 17 जून को सुबह 6:24 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 18 जून को दान पुण्य करने के बाद होगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके दिन का आरंभ सूर्य को जल चढ़ाकर करें। मन ही मन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और फिर व्रत करने का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें या तो उनका चित्र स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल स्नान करवाएं और अगर चित्र है तो उसमें सिर्फ आप ऊपर से उनका चंदन लगा सकते हैं, उसे स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश यानी मटके का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिमास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशियों का व्रत 26 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को एक नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। साथ ही पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। इस व्रत का फल तभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाता है। साथ ही इस दिन सोए ना दिन को ना रात को। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें और साथ में इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है, संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। जो लोग गौदान नहीं कर पाते हैं वो इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी हर जगह प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने का महत्व है। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं।
इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता विश्व देवगण और उनकी पूजा भी करने का विधान बताया गया है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी सभी का जल से अभिषेक करें। यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से भी कर्जों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का भी इस दिन व्रत रखा जाता है। जहाँ पर भी जल का अपव्यय हो रहा यानी खर्च हो रहा हो, वहाँ इसे रोकें और जल का संरक्षण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करें। यह नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र में ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। इससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन पौधारोपण कर उन्हें जल से संचित करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथा आदि का पौधा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी उपवास रखता है उसे एकादशी तिथि पूरे होने तक सोना नहीं चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन और उसके एक दिन पहले प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवादों से हमेशा दूर रहना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही शारीरिक संबंध से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी वरिष्ठ जन का अपमान भूल कर भी ना करें, खासकर स्त्रियों का तो बिल्कुल भी ना करें। जो व्यक्ति इस दिन अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और बच्चों का सम्मान नहीं करता, उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन कर सकते हैं। उसमें भी चावल का निषेध है, यानी चावल के अलावा आप कुछ भी सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी थी निर्जला एकादशी के बारे में। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।